दिल्ली चुनाव के अंदर भाजपा की क्या कंडीशन है सबको पता है। दिल्ली में भाजपा चुनाव जीत रही है या अब दिल्ली के अंदर भाजपा चुनाव हार रही है, आप किसी से भी पूछेंगे तो बिल्कुल साफ साफ आपको वो बिल्कुल साफ साफ बता देगा। लेकिन देखिए आप क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर, सरकारी आवास पर छापा मारा जा रहा है। और छापा कौन मार रहा है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अधिकारी बाकायदा वहां पर पहुंचते हैं भगवंत मान के घर पर। यह बड़ी ब्रेकिंग खबर जो आप देखिए, पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की रेड, कपूरथला हाउस की तलाशी लेने पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम। कपूरथला हाउस जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है दिल्ली के अंदर। तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का एक एक सरकारी आवास दिल्ली में होता है। उसी प्रकार से भगवंत मान का भी कपूरथला हाउस के अंदर सरकारी आवास है। और वहां पर आप ये देखिए ईडी की, ये ईसी की टीम, ईडी तो पहुंचती थी, अब ईसी भी पहुंचने लगी। और यहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम की तरफ से क्या कहा गया है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हमें कैश बांटने की शिकायत मिली थी। देखिए जरा ये बयान, अब जरा तसल्ली से 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और जरा समझिए कि पूरा माजरा क्या है। दिल्ली में जब चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास में शिकायत जा रही थी कि प्रवेश वर्मा अपने घर पर साड़ी बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, एक कोई टीम वहां पर नहीं पहुंची, कोई टीम वहां पर नहीं गई, किसी टीम ने छापेमारी नहीं की, किसी ने तलाशी नहीं ली। लेकिन यहां पर आ गए अखिलेश यादव। आज अरविंद केजरीवाल के लिए रोड शो करने के लिए आए दिल्ली के अंदर, और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं। लेकिन पहले चुनाव आयोग के अधिकारी वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। डिस्पोज करना होता है। हमारी एफएसटी यहाँ पे आई थी, उनको अंदर एंटर नहीं करने दिया, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कृपया हम लोगों को एक एफएसटी को, और मैं साथ चले जाता हूँ, कैमरामैन जाएगा, हम जाके अंदर इंक्वायरी करके देख के वापस आए। सर किसने की है ये कंप्लेंट? कंप्लेंट देखिए सीबीसी में होता है, ऐप सिटी में कोई भी कर सकता है। ये गवर्नमेंट कंप्लेंट में मनी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। नहीं, इस घर से हो रहा है, नहीं मतलब इस कपूरथला हाउस से मनी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी शिकायत मिली है। हो गया कंप्लेंट की है, सीबीसी से हमें कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पर केस बांटा जा रहा है। किसी का नाम है, किसी शिकायत का नाम नहीं है, सीबीसी से कंप्लेंट है। तो क्या आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? बाहर ही खड़े हैं आप लोग। वो वेट कर रहे हैं परमिशन का, अपने डीआईजी से परमिशन। किसी ने भाई छोड़ दो। बताइए ये अपने आप में क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री के घर से पैसे बंटने के आरोप लगते हुए देखे? क्या मुख्यमंत्री के घर पर चुनाव आयोग का छापा पड़ते हुए आपने देखा? मैंने नहीं देखा। देखिए भगवंत मान क्या कह रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस के साथ में चुनाव आयोग की टीम दिल्ली में मेरे घर कपूरथला हाउस में रेड करने पहुंची। दिल्ली के अंदर भाजपा वाले खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिख रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरीके से दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश कर रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। यह खेल हो रहा है। अब मैं एक आपको और सीन दिखाता हूं, जरा ये गाड़ी देखिए आप। ये गाड़ी देखिए, गाड़ी करेटा गाड़ी, सफेद रंग की करेटा गाड़ी जिस पर आगे पंजाब सरकार लिखा हुआ है। ये पंजाब भवन के बाहर दिल्ली के अंदर कल खड़ी हुई दिखाई दी। और कभी कहा गया कि इसके अंदर 5 लाख रुपए हैं, कभी कहा गया इसके अंदर 10 लाख रुपए हैं, कभी कहा गया कि यहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे झंडे पटके पड़े हुए हैं। हालांकि झंडे पटके आज के वक्त में आप किसी भी दुकान में जाएंगे, प्रचार की दुकान में जाएंगे, भाजपा के झंडे पटके ले आइए, कांग्रेस के लिए आइए, आम आदमी पार्टी के लिए आइए, किसी के भी ले आइए, पैसा दीजिए और किसी का खरीद लीजिए। लेकिन ये जो गाड़ी है जिस पर पंजाब सरकार लिखा हुआ है, क्रेटा गाड़ी, 24 घंटे बीत गए इसको भी, और इस गाड़ी के मालिक की खबर नहीं है, इस गाड़ी के ड्राइवर को कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया इस बारे में कोई खबर नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह गाड़ी क्रेटा है, लेकिन इस गाड़ी का जब नंबर प्लेट चेक किया गया तो इस गाड़ी का नंबर प्लेट इस गाड़ी पर ही नहीं था। इस गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो दूसरी किसी गाड़ी की थी। अब बताइए, कमाल की बात है, कोई आदमी जो खड़ा करके चला जाता है, और वो आदमी कौन खड़ा करके गया, गाड़ी किसकी है, किसकी नंबर प्लेट है, ये खेल चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में गाड़ी आ जाती है, पंजाब भवन तक पहुंच जाती है। कमाल की बात है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है पूरा राजनीति दिल्ली में घूम रही है,
और आज इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए राजीव कुमार पर, चुनाव आयुक्त पर, और क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। अब राजीव कुमार का को कहा जा रहा है कि आप आइए और चुनाव लड़ लीजिए। क्या राजीव कुमार इस पर प्रतिक्रिया देंगे? वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद में कोई वो पोजीशन तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये मामला शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल के एक दावे से। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के अंदर यमुना में इतना अमोनिया मिला हुआ पानी लोगों को पिलाया जा रहा है कि जहर के समान हो गया है। फिर उसके बाद में भाजपा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो आ गए और वो बोले कि देखो मैं यमुना का पानी पी रहा हूं, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। लेकिन इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए आप, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीर। आम आदमी पार्टी ने एएनआई का एक ये वीडियो शेयर किया और उसमें कहा कि नायब सिंह सैनी ने पानी जरूर पिया, लेकिन पानी पीते ही मुंह से उल्टा ही वहां पर थूक दिया, यमुना के अंदर वापस थूक दिया। और उसके बाद में दूसरा वीडियो देखिए। ये दूसरा वीडियो है जो भाजपा की तरफ से जारी किया गया है। भाजपा कह रही है नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल यहां पर झूठ बोल रहे हैं और हमने तो पानी पूरा पिया है। ये पानी पीने का और पानी थूकने का मामला था। और फिर यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठियां लिखी और उसके बाद में आज यहां पर छापेमारी तक चीजें आ गई है। कुल मिलाकर के बड़ा सवाल अब यह है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दमखम को देख करके बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं? आज ये तस्वीरें देखिए आप, जरा एक बार जरा फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी के लिए आज रोड शो करने के लिए, अरविंद केजरीवाल का साथ देने के लिए अखिलेश यादव आए। और अखिलेश यादव जब दिल्ली में पहुंचे तो किस कदर वहां पर भीड़ थी और अखिलेश ने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है, काम ही इनका प्रमाण है, विकास ही प्रमाण है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से इंतजाम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। क्या ये योजनाएं आप लोग खोना चाहते हो? कोई ऐसा तो नहीं कि जो वोट डाल करके अपना ही नुकसान कर ले।
अब तो सुनने में आया है कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं, उनको हम बंद नहीं करेंगे। तो सोचिए, योजनाओं से घबराने वाले लोग हैं, इनकी विकास की जो रास्ता है उससे घबराने वाले लोग हैं। इसलिए कोई भी वोट खराब नहीं हो, सबके सब वोट झाड़ू पर और आम आदमी पार्टी के पक्ष में डाल करके सरकार बनवाने का काम करना। इसलिए जिताइए और मदद करिए आप इनकी। दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से घटनाक्रम बदलता जा रहा है, बीजेपी क्या वाकई अपना आखिरी दांव चल रही है? आज स्वाति मालीवाल को भी भेजा गया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और स्वाति मालीवाल कूड़े के भरे हुए 2-3 ट्रक लेकर के पहुंच गए। सोचिए, दिल्ली में अभी चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले क्या क्या होना और बाकी है, और चुनाव की रात और चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद और वोटिंग के दौरान क्या क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या वाकई दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है, या दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से अभी भी एक तरफा है जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव हुए हैं, या कुछ थोड़ी बहुत सेंधमारी हुई है, या तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी अभी भी सत्ता से बाहर रहेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।